दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जो बिहार बोर्ड पूछा है ना, जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटरनेट वाला मॉडल पेपर आया है ना, हम उसी का आज पढ़ेंगे। हम लोग 5 दिन में 5 सेट खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। 5 दिन में आपका वीडियो हम बना के डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यह सेट 1 है, इतिहास का है। और उसके बाद हम टेस्ट लेंगे, यानी टोटल हमारा 5 दिन में 5 प्रश्न 5 सेट मारेंगे, तो यानी एक सेट में 100 गो प्रश्न होता है, तो जिसके चलते हमारा 500 प्रश्न हो जाएगा। और उसका हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे आपको इसी चैनल पर, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक दोस्तों। कैसे आप क्लास 12 के छात्र हैं, नर्सरी के ना है कि आपको ऑप्शन दिया जाए। आपको आपका मकसद यही होना चाहिए कि आप एक बार प्रश्न कोई पढ़ दिया ना आधा, तो आप उसका आंसर जवाब दीजिए, तड़ाक देना उसी समय। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है ना, ताकि आपका भी समय बचेगा। आप 12 के छात्र हैं दोस्तों, बच्चा थोड़ी ना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला बोल रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए साहित्य। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रश्न, बोल रहा है कि दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया। साथियों, दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन करता है। ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। अगर राखल दास बनर्जी बोलता रहता, आप मोहन जोदड़ो लगाते, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। साथियों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए मोहन जोदड़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, मोहन जोदड़ो हड़प्पा सिंधु और हड़प्पा रावी नदी और मोहन जोदड़ो सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। साथियों, लोथल कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। साथियों, अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि मुद्राक्षस किसने रचित की। साथियों, मुद्राक्षस किसने रचित की, तो ऑप्शन नंबर सी विशाखा दत्त। प्रश्न 9 नंबर बोल रहा है प्रयाग प्रशिस्त में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है। साथियों, ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी 13वां। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण युग हमारा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। प्रश्न नेक्स्ट बोल रहा है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है। साथियों, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए कालिदास। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ऑप्शन नंबर ए मगध। अगला प्रश्न है, बोले एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनाया। साथियों, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न बोल रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला। साथियों, हमारा आंसर होगा 18 दिन। ऑप्शन नंबर सी 18 दिन। प्रश्न है हमारा 16 नंबर, बोल रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। साथियों, संस्कृत में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत में। प्रश्न नंबर 17 नंबर बोल रहा है कि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की। वेद व्यास यहाँ पर बोल रहा है, तो महाभारत वेद व्यास, ठीक है ना। रामायण बोलता तो वाल्मीकि। प्रश्न हमारा 18 नंबर बोल रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है। 4, ठीक है ना। वेदों की संख्या कितनी है, 4। प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने किसने नष्ट किया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया। साथियों, हमारे आंसर बख्तियार खिलजी, ठीक है ना, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों, सांची रायसेन। ऑप्शन नंबर बी रायसेन। प्रश्न नंबर 21 नंबर बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बोध गया।
अगला प्रश्न है, बोला कि विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से। प्रश्न 23 नंबर बोला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? साथियों ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, बोला कि महिला संत कराइकल का संबंध किस धर्म से? साथियों ऑप्शन नंबर डी शैव धर्म। प्रश्न हमारा अगला 25 नंबर बोला, दिगंबर एवं श्वेतांबर का संबंध किस धर्म से? साथियों श्वेतांबर एवं दिगंबर संबंध ऑप्शन नंबर डी जैन धर्म। प्रश्न 26 नंबर बोल रहा है कि मुगल काल में चलने वाला सोने का सिक्का कौन था? साथियों ऑप्शन नंबर डी इलाही। अगला प्रश्न, जहांगीर का शासन काल क्या था? ऑप्शन नंबर बी 1605 से लेके 1627 तक। प्रश्न नंबर 28 नंबर बोल रहा है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए हेनरी बेब्रिज। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बोल रहा है कि बाबरनामा किसने लिखा है? साथियों बाबरनामा किसने लिखा था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाबर। प्रश्न हमारा अगला 30 नंबर बोला है, टोडरमल कौन था? साथियों टोडरमल कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 31 नंबर बोला, तंबाकू के उपयोग पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। प्रश्न हमारा नेक्स्ट बोला है कि गुलबदन बेगम ने किस पुस्तक को लिखा था? साथियों गुलबदन बेगम हुमायूंनामा। ऑप्शन नंबर सी हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 33 नंबर बोल रहा है कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को परास्त किया? साथियों हुमायूं। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं। प्रश्न हमारा अगला बोला है, 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? साथियों घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? यह हम आपको छोड़ दे रहे हैं, आप यह बताइएगा। ठीक है ना, हमको कमेंट में बताइएगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 नंबर बोल रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? साथियों अकबर का संरक्षक कौन था? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैरम खान। प्रश्न हमारा अगला बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया है? साथियों फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो ऑप्शन नंबर बी अकबर। अगला प्रश्न है, बोला कि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया? साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला 38 नंबर बोला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा बनाई? साथियों आगरा बनाई तो सिकंदर लोदी। ठीक है ना, सिकंदर लोदी। प्रश्न हमारा 39 नंबर बोल रहा है कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना कब बनवाया? साथियों हम इसके लिए इसके आप ना कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, इसका भी आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। बोल रहा है कि 16 एक कुल की नीति किसने अपनाई? साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। 16 एक कुल की नीति किसने अपनाई? अकबर। प्रश्न नंबर 41 नंबर, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की? साथियों हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कब की थी? तो 1336 में। ठीक है ना, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1336 में। प्रश्न हमारा अगला बोला कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? साथियों तेनालीराम तो विजयनगर साम्राज्य से था। ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला बोला है, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था? साथियों ऑप्शन नंबर ए हरिहर। प्रश्न हमारा नेक्स्ट, अमुक्त माल्यवाद किसने लिखा था? साथियों ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न हमारा अगला बोला कि विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न, विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कॉन्टी। अगला प्रश्न है 47 नंबर बोल रहा है कि सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में किस वंश का शासक था? साथियों ऑप्शन नंबर सी टुल्लू वंश। प्रश्न हमारा अगला बोला कि महिला संत अंडाल किसकी उपासिका थी? साथियों महिला संत अंडाल किसकी उपासक थी? तो भगवान विष्णु की। प्रश्न हमारा अगला बोला कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर एक काशी में हुआ था। प्रश्न हमारा 50 नंबर प्रश्न है, बोला है खालसा पंथ का
खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ साथियों ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह। देखिए हम लोग 50 गो प्रश्न कवर कर लिए मात्र 10 मिनट में। यदि हम आपको ऑप्शन देते ना तो यहाँ पर ना हम 10 मिनट में सिर्फ ना 25 गो क्वेश्चन कवर कर पाते। सोच लीजिए हम दुगने रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? अच्छा है, ठीक है ना। आप टॉपर की तरह पढ़िए, देखिएगा आपके लिए हर रास्ता आसान हो जाएगा। और टॉपर कोई खास थोड़ी ना होता है, स्पेशल थोड़ी ना होता है। टॉपर उसे कहते हैं जो अपने स्टडी पर सबसे ज़्यादा समय देता है, आप वही टॉपर है। ठीक, आप जिस भी चीज़ को ज़्यादा समय दीजिएगा आप उसमें टॉपर बनिएगा। चाहे आप गेम खेलने में दीजिए या गाड़ी चलाने में दीजिए या फिर लड़की पटाने में दीजिए या फिर क्लास में पढ़ने में ध्यान दीजिए, जहाँ दीजिए वो आपके पास होगा। ठीक है ना। प्रश्न हमारा अगला बोल रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? साथियों चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की थी? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी कृष्ण की। प्रश्न हमारा 52 नंबर बोल रहा है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? साथियों महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेश्वर। प्रश्न हमारा अगला बोला चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी अजमेर। प्रश्न हमारा 54 नंबर बोल रहा है तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी है? साथियों तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी? रुकिए थोड़ा इसको हो गया है। तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? साथियों अबुल अल बरूनी। ठीक है ना, अल बरूनी लिखा था। प्रश्न हमारा अगला 55 नंबर बोल रहा है कि 55वां प्रश्न बोल रहा है कि विदेशी यात्री टर्वेनियर पेशे से क्या थे? साथियों ऑप्शन नंबर सी जौहरी। प्रश्न हमारा 56 नंबर बोल रहा है कि यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत कौन था? साथियों मेगास्थनीस। ठीक है ना, मेगास्थनीस है। प्रश्न 57वां प्रश्न बोल रहा है कि मार्को पोलो किस राष्ट्र का निवासी था? इटली। ऑप्शन नंबर ए इटली। प्रश्न हमारा अगला बोल रहा है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? साथियों अरबी में लिखी है। ऑप्शन नंबर डी अरबी में। प्रश्न हमारा 59 नंबर बोल रहा है 59 नंबर की इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? साथियों मुहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी मुहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न हमारा 60 नंबर जीन बैटिस्ट टर्वेनियर ने भारत की यात्रा कितनी बार किया था? तो ऑप्शन नंबर डी 6 बार किया था। प्रश्न हमारा दोस्तों 61 नंबर बोल है किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति यानी व्यापक नीति अपनाई? साथियों डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। प्रश्न हमारा 62 नंबर बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? साथियों 1793 में। ऑप्शन नंबर बी 1793। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 63 नंबर बोला दामिनी कू क्या था? साथियों दामिनी कू क्या था? ऑप्शन नंबर ए भूभाग। प्रश्न हमारा 64 नंबर दक्कन दांगा आयोग कब गठित हुआ? साथियों दक्कन दांगा आयोग कब हुआ था? 1875। कब हुआ था? 1875। ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न है बोल रहा है कि फ्रांसिस बुकानन के विवरण किस जनजाति से संबंधित? संथाल। ऑप्शन नंबर बी संथाल। प्रश्न 66 नंबर कार्निवालिस कोड कब बनाया गया था? साथियों कार्निवालिस कोड कब बनाया गया था? 1793 में। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 67 नंबर बोला संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855। ऑप्शन नंबर डी। 68वां प्रश्न बुद्धो भगत ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? साथियों ऑप्शन नंबर डी कोल विद्रोह। प्रश्न 69 नंबर दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर। 70वां प्रश्न बोल रहा है कि पीर अली ने 1857 के विद्रोह में कहाँ का कमान संभाला था? पटना का। ठीक है ना। अब इनका बोलेगा वीर कुंवर सिंह तो वीर कुंवर सिंह आरा से। ठीक। प्रश्न नंबर 71 नंबर बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहा निरस्त कर दिया? रंगून भेज दिया। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहा भेज दिया? रंगून भेज दिया, बर्मा में है।
प्रश्न 72 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? साथियों, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। प्रश्न अगला बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न हमारा 74 नंबर बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न हमारा 75 नंबर बोल रहा है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? साथियों, ऑप्शन नंबर डी, पॉर्मस्टन। पॉर्मस्टन। प्रश्न नंबर अगला बोल रहा है कि लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए, गंगाधर। प्रश्न हमारा 77 नंबर, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए गए भवन का नाम क्या था? साथियों, गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए बनाए भवन का नाम क्या था? गेटवे ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 78 नंबर 78 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? साथियों, जहांगीर। ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। प्रश्न 79 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? साथियों, 1773 में। ऑप्शन नंबर ए, 1773 में। 80 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। अगला प्रश्न, विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? साथियों, शैली का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर ए, नवग्रांथिक शैली। प्रश्न 82 नंबर बोला है कि 1919 में गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? साथियों, ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन। प्रश्न 83 नंबर, महात्मा गांधी का मूल पेशा क्या था? वकील। ऑप्शन नंबर सी, वकील। प्रश्न नंबर 84 नंबर, गांधी जी ने अपने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गांधी जी कहाँ से प्राप्त किए थे उच्च शिक्षा? लंदन से। ऑप्शन नंबर ए, लंदन। प्रश्न 86 नंबर, साइमन कमीशन भारत कब आया? साथियों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में। 86 नंबर प्रश्न बोला है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया? चंपारण में। प्रश्न 87 नंबर, डांडी किस राज्य में स्थित है? साथियों, डांडी गुजरात में है। 88 नंबर प्रश्न बोला है कि महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? साथियों, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मुनिया था। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 89 नंबर बोला है सर की उपाधि किसने लौटाई? साथियों, सर की उपाधि किसने लौटाई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 90 नंबर बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 91 नंबर बोला है कि माउंट बेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? 3 जून 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? साथियों, कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हुम। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? साथियों, ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। प्रश्न नंबर 94 नंबर, पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 14 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर अगला 95 नंबर बोल रहे गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई? साथियों, गांधी जी को गोली कहाँ मारी गई थी? तो नई दिल्ली में, ठीक है ना, नई दिल्ली में। प्रश्न 96 नंबर, यहाँ पर 96 नंबर प्रश्न बोल रहा है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? साथियों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? साथियों, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो हमारा आंसर होगा 26 जनवरी 1950। 98 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? साथियों, लियाकत अली, मोहम्मद लियाकत अली। नहीं, इसमें से कोई ना होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, लियाकत अली। इसमें से, इस ऑप्शन के मुताबिक इसमें से इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 99 नंबर 99 में प्रश्न बोल रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। प्रश्न हमारा 100 नंबर
बोल रहा है कि हमारे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। साथियों, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है हमारे, तो बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है ना, राष्ट्रगान, ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन अधि किसने लिखा था, राष्ट्रगान यही ना है, जन गण मन अधि, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हम यहाँ पर सही को आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, जो कि मॉडल पेपर में बिहार बोर्ड इंटरनेट पे दिया था। अब रहा बात इसका, हम सब्जेक्टिव भी करवा देंगे, पहले ऑब्जेक्टिव तो खत्म कर ले। ठीक, ये रहा सब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव हम इसका करवाएंगे, सब्जेक्टिव करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेते हैं। यह इंटरनेट से जो दिया है बिहार बोर्ड वही वाला है, ठीक है ना, और जो कंपनी छापती है ना उसका भी हम रखे हैं, उसका भी हम आपको करवा देंगे, कल करवा देंगे। आज हम फर्स्ट कराए हैं, पार्ट 1 कराए इतिहास का, फिर पार्ट 5 को है तो भी करवा देंगे 5 दिन में, ठीक है ना। इसके लिए कुछ आपको बता देना चाहते हैं, ये पहले ये देखिए, ठीक है ना, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का है। जो स्टूडेंट टॉपर बनता है ना, टॉप 10 में उसका नाम आता है ना, वो यहीं पर जाता है, तो आप इसको अपने वॉल पेपर पर सेव करके रखिए, ठीक है ना, आपको भी वहाँ पर जाना है। यहाँ पर देखिए, ये तो हम करवा रहे हैं, 11 दिसंबर 2023 को जारी हुआ था ना मॉडल पेपर, बिहार बोर्ड जो जारी किया था, उसी का हम करवा रहे हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 5 इसमें आएगा, ठीक है ना, इतिहास में 5 को है, तब पार्ट 5 तक आएगा वीडियो, हम डाल देंगे उसका बना के। और ये देखिए, ये रहा मॉडल पेपर 2, ठीक है ना, इसको भी हम करवा देंगे, ये मॉडल पेपर 5 तक है इसमें, ठीक, देखिए। और यहाँ पर देखिए, यह हमारे बैच का नाम है मिशन बिहार बोर्ड बैच 2025। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, ऑल क्लियर होगा, नो डाउट होगा। यहाँ पर डेली पीडीएफ मिलेगा। देखिए, और इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, हिंदी इंग्लिश, ठीक है ना, अभी हिंदी इंग्लिश का हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर बहुत जल्दी फोकस करेंगे। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे हिंदी इंग्लिश का, ठीक है ना, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, एक बात और दोस्तों, ये जो है ना हमारे ग्रुप में प्रतिदिन लाइव क्यूज होता है शाम के 8:30 बजे, ठीक है ना, तो आप इच्छुक हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्यूज में आकर जुड़ जाइए, इसमें आप ही का फायदा होगा, ठीक है ना, जितना आप रिवीजन कीजिएगा आप ही का फायदा होगा, ठीक। तो ये रहा हमारा क्यूज, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, आप इसमें मैसेज कीजिएगा, यदि आपको ग्रुप में जुड़ना होगा तो आप हमारे पर मैसेज कर दीजिएगा, सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, चाहे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। देखिए, और एक बात आपको बता रहे हैं, यदि हम आपको ऐसा नोट्स नहीं दे पाएंगे ना, तो कंप्यूटर वाइज नोट्स नहीं दे पाएंगे आपको, तो हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे ऐसा। दोस्तों, यह राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का है, पॉलिटिकल साइंस का नोट्स है, ठीक है ना। यदि हम आपको ऐसा नहीं दे पाए ना, तो थोड़ा सा जानते हैं क्या दिक्कत हो रहा है, गर्मी का दिन है और लाइट कट जा रहा है, ठीक है ना, और जिसके चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है टाइप करने में, लैपटॉप का बैटरी खराब हो गया जिसके चलते हमको देर लग रहा है। तो यदि हम आपको ऐसा नोट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कंप्यूटर में से लिख के, तो हम आपको देखिए हैंड रिटेन नोट्स भी देते हैं, ठीक है ना, ताकि देखिए मेरा मकसद है कि हम आपके पास कैसे भी करके हम अपना नोट्स पहुंचा दें। आप ये नहीं बोलिए कि सर आप नोट्स नहीं दिए हैं, हम आपको दे दिए हैं, आप पढ़िए, खुद से डिपेंड रहिए। तैयारी आपकी इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए ना, कि आपके जो बगल में बैठा है ना तो दहल जाए, करे यार, जब इतना टैलेंट बच्चा बैठ गया था, मेरा तो खैर छोड़िए, नहीं दिखा रहा, हम आपको हैंड रिटन नोट्स दिखा रहे हैं, वो भी दिए हैं ग्रुप में जी। देखिए, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है ना, ओनली बॉयज मिशन टॉपर क्लास 12th आर्ट्स, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, और इसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए लाइव क्यूज प्रतिदिन होता है, देखिए हमको दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए 28 मिनट चला है लाइव क्यूज में, जिसमें से 6 बच्चे ज्वाइन किए थे। इस ग्रुप में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना, ये देखिए सब डाला हुआ है इस ग्रुप में, ये ऑब्जेक्टिव है, इसका हम वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, और दिखा रहे हैं आपको, रुक जाइए, ये देखिए, हम आपको अगर मान लीजिए कंप्यूटर से नहीं टाइप कर पाए, तो आपको हैंड रिटन नोट्स, देखिए ये रहा हैंड रिटन, ये खुद लिखे हैं और आपको हम नोट्स बना के डाल दिए हैं। यह चैप्टर 2 का है, राजा किसान और नगर, ठीक है ना, तो ऐसा भी हम आपको पहुंचा देंगे, लेकिन मेरा काम है आपके पास पहुंचाना, हम आपको पहुंचा देंगे कैसे भी करके।
ठीक है ना, ये अप्रैल चल रहा है और दोस्तों बहुत जल्द दिसंबर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो आप अपना तैयारी को बेहतरीन रखिएगा, ठीक है ना। ये रहा एक आपके लिए मोटिवेशनल लाइन। डियर स्टूडेंट, किताबों से शुरू हुआ ये किस्सा अब कामयाब होकर ही खत्म होगा। ये रहा हैंड रिटेन नोट्स, हम आपको पहुंचा देंगे, ग्रुप में ऑलरेडी हम डाल दिए हैं, ठीक है ना। आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। देखिए इसमें कितने बच्चे जुड़े हैं हमारे ग्रुप में, हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पर 45 मेंबर है इस ग्रुप में, मेरे को लेके समझे तो 44 का बच्चा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। और आपके पास कोई गर्ल्स होगी, सिस्टर होगी, तो उसके लिए बोल दीजिएगा, उसके लिए दूसरा ग्रुप बनाया गया है, ठीक है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कल जय हिंद। कल हम लाएंगे पार्ट 2 इतिहास का मॉडल पेपर, ठीक है ना।